मीरा गोपालन ने लिखा है, कभी कभी बाय द एंड ऑफ द डे परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड या फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी हमें अधूरापन का फीलिंग देती है। बिल्कुल, परफेक्शनिस्ट वो व्यक्ति है जो कभी चैन से नहीं बैठता। किसी चीज को एक सुंदर आयाम देना बुरा नहीं है। परफेक्शनिस्ट वो बीमारी है, अगर आसमान में पूर्णिमा का चंद्रमा भी उगा हो तो उसमें भी वो थोड़ा फेरबदल करने की कोशिश करता है, या उसको भी थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है कि ये जम नहीं रही बात है, ये जो स्पॉट दिख रहे हैं इनको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, या थोड़ा सा बस लिटिल बिट थोड़ा सा बड़ा होता तो मज़ा आ जाता, ये बात जमी नहीं। या जीवन में जब भी कभी कोई घटना हो रही है तो उसमें वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर निकाल लेगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसा और किया जा सकता था। तो वो परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड है, वो विक्षिप्तता में बदल जाता है। जीवन में सुंदरता पैदा करना जरूरी है, लेकिन सुंदरता तो स्वीकार से आती है। जैसे परफेक्शनिस्ट का मतलब एक परफेक्शनिस्ट का ढांचा है, अप्रोच है। अब आजकल देखिए कॉस्मेटिक सर्जरी से लोग परफेक्ट बॉडी बनाने की कोशिश में लगे, बना बना के कितनी बनती है पता नहीं। कई लोगों के तो केसेस बिगड़ जाते हैं, इतनी सर्जरी करा ली कि चेहरा ही खराब हो गया। क्योंकि अब ये एटीट्यूड था कि ये जो नाक थी ये इतनी और पिच की होनी चाहिए थी, ये ऐसे होंठ थोड़े से और होने चाहिए थे। लेकिन किसने बताया ये किसने बताया? कोई नॉर्म, कोई बाजार, कोई व्यवस्था नहीं, और हम लगे पड़े हैं उसमें। ये बात बिल्कुल सही है मीरा जी की कि परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड वाले लोग ही बहुत परेशान होते हैं, उनको हमेशा कुछ अधूरा और खाली लगता रहता है। तो मूलतः ये बीमारी हटानी है, जीवन को सुंदर से सुंदर बनाना है, लेकिन वो सुंदरता सहज हो, जीने जैसी हो, दम घोटने वाली ना हो। कई लोग देखिए अपने ड्राइंग रूम को इतना परफेक्ट सेट कर लेते हैं कि वहाँ आप बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप एंटर करेंगे तो उन्होंने इतना परफेक्ट सब सजा रखा है कि आपके बैठने से भी वो परेशान है, कहीं ख़राब तो नहीं कर देगा फर्नीचर, कैसे बैठेगा, क्या गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। इंजॉय ही नहीं कर रहे आप उस मोमेंट को, आप फील ही नहीं कर रहे। कई लोग इतना बढ़िया, इतना महंगा, इतना क्रिएटिव अपने ड्राइंग रूम में सोफ़ा डाल देंगे, फिर उसको महीने में 25 दिन ढक के रखेंगे कपड़े से। ढक के रखना है, दिखाने ही नहीं। कोई मेहमान आएगा तब वो सब कपड़ा वपड़ा खींच के उनको निकाला जाएगा, और उसके मेहमान के आने पर भी टेंशन कि अब ये इतना महंगा और इतना साफ सुथरा बनाया था, आप सोफे पे बैठा, आपने उसको चाय दे दी, अब वो बेचारा चाय पी रहा है, आपको भी टेंशन और उसको भी टेंशन कि कहीं गिर न जाए, और गिर जाए, ज़्यादा टेंशन हो तो गिर ही जाएगी। तो परफेक्शनिस्ट लोग तो बिल्कुल अजीब सी, विचित्र सी दमघोटो जिंदगी बना लेते हैं। अच्छा रखिए, सुंदर रखिए, बेहतर से बेहतर रखिए और एंजॉय करिए। ये क्षणभंगुर जीवन है, जीना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंड ऑफ द डे एटीट्यूड सबसे अच्छा यही है कि एंड ऑफ द जो डे है, दिन के आखिर में भी ये सब उठापटक करने के बाद भी हम जिंदा बच गए। ऐसे ऐसे हमने काम किए, ऐसी ऐसी बातें सोची, फिर भी हम जिंदा बच गए और हम पूरे ठीक ठाक हैं इस समय। तो उस ठीक ठाक होने को, अपने बचे हुए होने को सेलिब्रेट कर लीजिए, तो दिन भी अच्छा बीतेगा। लेकिन बैठ के दिन की एनालिसिस करेंगे, क्या गलत किया, क्या अच्छा नहीं किया, ऐसा कर सकते थे और वैसा नहीं किया, तो फिर आप तो परेशानी होने वाले हैं। एंड ऑफ द डे यू आर अलाइव, दैट्स ऑल। और ये सेलिब्रेट करने के लिए पर्याप्त है। अपने साथ, अपने प्रियजनों के साथ, जैसे भी अकेले या साथ में, सेलिब्रेट करने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए हर घर में मैं समझता हूँ जो
रात्रि भोजन हो, चाहे जब भी हो, शाम को हो या डिनर हो, वो एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। सेलिब्रेशन इसलिए कि भाई ये सब आपाधापी के बाद हम लोग जिंदा बैठ के भोजन कर रहे हैं। ऑफिस गए थे, इतने ट्रैफिक गाड़ियों के बीच में आ गए ना बच बचा के, कोई गारंटी तो नहीं थी। इतनी माथापच्ची करी और दिमाग हमारा अपनी जगह पर अभी भी ठीक है, तो सारे जो वजह हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी है। तो रात्रि भोज हमेशा अकेले या अपने प्रियजनों के साथ एक उत्सव होना चाहिए। और वजह बस यही है कि हम हैं और साथ में हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। बाकी बातें एक किनारे।